कि मैंने जहां से पानी हम दिल्ली को देते हैं और जहां से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जिसने उस पॉइंट को चिन्हित किया है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूं कि जहां राजघाट है, जहां महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जाकर के राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहां पानी पी करके दिखाइए। 10 वर्षों तक वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है और अगर वो 4 बोतलें लेकर के आ रहा है, ये बोतलें इसकी ना लेके आ, वो दारू की बोतलें लेके आ, उसके ऊपर केजरीवाल की फोटो लगानी चाहिए उसने। वो बुलाए लोगों को। वो घटिया स्तर की राजनीति करता है, वो झूठ की राजनीति करता है। हमारे यहाँ झूठ की राजनीति नहीं होती। दिल्ली के अंदर केजरीवाल से लोग तंग हैं। केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में झूठ के सिवा कोई काम नहीं किया। जब लोग काम के लिए जाते हैं तब वो इधर उधर की बातें करता है, किसी के ऊपर आरोप लगाने की बात करता है। अरे वही केजरीवाल था जिसने पहले ही चुनाव के अंदर ये कहा था कि यमुना को साफ करूंगा। अगले चुनाव में कहा कि मुझे एक और समय दे, मैं फिर साफ करूंगा। जब दूसरा भी समय दिया, तीसरे समय के अंदर अब उसके पास कहने के लिए तो बचा नहीं कि मुझे और समय दो। अब आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया। अरे जिस माटी के अंदर उसने जन्म लिया उसको ही कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया है। लोग समझ रहे हैं क्योंकि हरियाणा स्वच्छ और शुद्ध जल वो दिल्ली को दे रहा है। दिल्ली के हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, परंतु अपनी स्वार्थ राजनीति स्वार्थ सिद्धि के लिए अनर्गल प्रचार करते हुए कोई भी मुंह में आए वो आरोप लगा दे, ये आरोप असहनीय है। आपको ये सहन योग्य नहीं। केजरीवाल साहब अपने बयान में ही फंस गए खुद ही, यमुना के ऊपर जो बयान दिया था उन्होंने। नहीं देखिए, उसको तो ये लगता है कि शायद लोग, मैं ही समझदार हूँ, सारे लोग बेवकूफ है, ये समझता है वो। परंतु आने वाले इस 5 तारीख को उसको एक बड़ा सबक सिखाने वाले दिल्ली के लोग हैं। जो हालात उसने दिल्ली के किए हैं वो कल्पना से परे हैं। आज इस प्रकार का चेहरा करके कि आज उसको ये ध्यान में नहीं है कि लोग घरों में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गलियों में पानी भर रहा है, पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, इसकी गलत नीतियों के कारण। आज तक इसने 10 वर्षों के अंदर जो एसटीपी लगे हुए हैं और जो वहां पर पॉन्ड्स हैं, किसी की भी सफाई नहीं की। अरे जब सफाई नहीं आपने की तो कैसे स्वच्छ जल जाएगा? पानी इतनी मात्रा के अंदर हम दे रहे हैं, हरियाणा दे रहा है कि पानी की कमी नहीं है, पीने की डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, उसको सुधारने की इसकी कमी है। 10 वर्षों में भ्रष्टाचार की तरफ तो ध्यान है कि कहां से कितना कमीशन आ जाए, वो तो ध्यान है इसके, परंतु लोगों को सुविधाएं कैसे मिले उसके तरफ ध्यान। अनिल विज का एक बड़ा बयान आया है, ग्रीवेंसेस कमेटी में नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी सुनवाई नाराजगी दिखाई जा रही है। नहीं देखिए, अनिल विज हमारे नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनका क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। सर केजरीवाल ने हरियाणा सरकार ने केजरीवाल को सम्मन भेजा कोर्ट के जरिए, सर कोर्ट के जरिए सम्मन भेजा, केजरीवाल को बुलाया गया है। सीजीएम कोर्ट सोनीपत का सम्मन गया है केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को। नहीं देखिए, उसने इतना बड़ा आरोप ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक कटघरे में खड़ा करने का काम किया। कल मौनी अमावस्या थी, हम पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, हमारी संस्कृति में हमारे संस्कारों में है, परंतु इसके संस्कारों में मेरे ख्याल से ये सारी बातें नहीं है। और वो किस प्रकार से जिन नदियों की हम पूजा करते हैं, क्या हम उसमें जहर डालेंगे? क्या हम जहर डाल करके पलाएंगे? ये उसी का मेरे ख्याल से किसी ने आहत होकर के उसके खिलाफ इस प्रकार का। आपने यमुना का पानी भी पिया सर, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि ये पानी वापिस सीएम साहब ने खुला कर दिया। वो वीडियो पे क्या कहना चाहेंगे? एडिट है वो क्या जो वायरल किया जा रहा है? नहीं, उसके अंदर दोनों दिखाए गए हैं, दोनों दिखाए गए हैं। केजरीवाल वाला भी दिखाया गया है, अपने वाला भी दिखाया गया है, और पूरी वीडियो भी है उसके अंदर, पूरी वीडियो भी है, वो भी दिखानी चाहिए। वो घटिया स्तर की राजनीति करता है, वो झूठ की राजनीति करता है। हमारे यहाँ झूठ की राजनीति नहीं होती। मैंने केजरीवाल को कहा है कि केजरीवाल आपका तू गाली तो कांग्रेस को देता है और कांग्रेस को गाली देता है, उसके गले मिलता है।
दोनों गले मिलते हैं जब ये लगता है कि भाई कैसे बीजेपी को पीछे किया जाए। फिर ये गाली देता है। मैंने आज उसको ये कहा है कि मैंने जहाँ से पानी हम दिल्ली को देते हैं और जहाँ से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जिसने उस पॉइंट को चिन्हित किया है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूँ कि जहाँ राजघाट है, जहाँ महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जा करके राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहाँ पानी पी करके दिखाइए और वहाँ पर नहा करके दिखाइए। सर राहुल गांधी, सर केजरीवाल ने चैलेंज किया है, सर केजरीवाल ने चैलेंज किया, 4 बोतलें रखी हैं राहुल गांधी के नाम की, आपके नाम की, अमित शाह के और विंदर सचदेव की, इस पानी को पी के दिखाइए। इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ता है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केजरीवाल है। 10 वर्षों तक वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है और अगर वो 4 बोतलें लेकर के आ रहा है, ये बोतलें इसकी ना लेके आ, वो दारू की बोतलें लेके आ, उसके ऊपर केजरीवाल की फोटो लगानी चाहिए उसने। वो पलाए लोगों को, वो पलाए जो उसने गली गली में ठेके खोले। अरे तू व्यवस्था तो कर, व्यवस्था तो की नहीं, और लोगों का जो व्यवस्था करनी थी उस पैसे का तो आपने कमीशन के अंदर उसका इस्तेमाल किया है। आप किस प्रकार से लोगों का घरों का नहीं देखा, लोगों के रास्तों का नहीं देखा, लोगों के सीवरेज का नहीं देखा, लोगों की रसोई में पानी कैसा जा रहा है वो नहीं देखा, अपना शीश महल खड़ा कर लिया। लोग कैसे जीवन जी रहे हैं उसके बारे में केजरीवाल को ध्यान नहीं है। गरीब व्यक्ति कैसे वहां नारकीय जीवन जी रहा है, गरीब व्यक्ति बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया है, वहां पर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहां पर नाले भरे पड़े हैं, आज तक सफाई नहीं हुई। तो ये केजरीवाल की ही उसकी दुष्ट नीति है जिसके कारण यूनियन बजट से हरियाणा सरकार को क्या उम्मीद है? देखिए, क्योंकि उम्मीद तो हर बार होती है और उसके अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बजट आता है पूरे देश को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, और जो हमें यहाँ पर बजट आता है वो बजट पर्याप्त मात्रा में जो हम अपने स्टेट के लिए देखिए हम अपना सुझाव ले रहे हैं, अपने बजट के अंदर भी ले रहे हैं, और जो सुझाव हमारे पास आ रहे हैं उसको हम समाहित करते हुए जैसी जैसी लोगों की यहाँ पर हरियाणा का बजट कब आएगा सर? तो ये है जिनकी की महिला की मौत हुई है कुंभ में बड़ा हादसा हुआ सर, और काफी लोगों का जाने का हरियाणा में 2 की मौत हुई है। नहीं, देखिए, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत बड़ी वहाँ पर की हुई हैं सरकार ने, मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ, परंतु जो वहाँ घटनाक्रम हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस प्रकार से वहाँ पर अफवाह फैली और अफवाह के बाद जो दुर्घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वहाँ पर श्रद्धालु जो गए हैं उनको मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, परंतु इसके साथ साथ मैं विपक्ष को ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों के ऊपर घटिया राजनीति ना करें, क्योंकि जब इतने लोग वहाँ पर करोड़ों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं, एक आस्था देश के लोगों की और दुनिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आस्था वहाँ पर बड़ी आस्था है, और उस आस्था के अनुरूप सरकार ने बड़ी तैयारियाँ वहाँ पर की हैं। और ये पीछे भी इस प्रकार के घटनाक्रम वो कई बार हुए हैं। अफवाहें फैलती हैं, अफवाहें अगर कोई फैलती है उसका नुकसान होता है। सरकार ने वहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से बड़ा काम किया है। सर, आप लोग 11 या 7 तारीख को आपका मंत्रिमंडल जो हाँ, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे हरियाणा से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उसके माध्यम से भी हमने व्यवस्था की है कि जो लोग वहाँ जाना चाहें तो उसके अंदर जो 1,80,000 रुपये से कम आय वाले लोग हैं ऐसे परिवारों को भी वहाँ ले जाने की व्यवस्था। सर, आतिशी का बयान आया कि आपको फोन कर रहे हैं लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे। आतिशी का बयान आया है, मुख्यमंत्री को फोन किया जा रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं या बंद है फोन उनका, उस पर क्या कह रहा है? जो उठ बोलना सवेरे उठ का आतिशी को तो बंदे यूँ कहा था, मखा
इसने तो ये गारा तेरे ऊपर दर दिया और ये तो टाइम काट रही है। तो इसी ने कहा जी मैं तो टाइम काट रही हूँ, 5-10 दिन रह गया और 5-10 दिन के बाद अपना छुट्टी आ, उसका नहीं है कुछ भी। परंतु जो मलाई खा गया ये बात इसी क्या करेगी बेचारी, वो तो महिला है, वो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उसने कोशिश की है काम करने की। परंतु केजरीवाल कमीशन जहाँ से आता है वो कमीशन की तरफ उसकी आंख होती है, वो तो बख्शता नहीं किसी को भी। वो लोगों को कहा कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, ये किसी ने और ने नहीं कहा, वीडियो की आप दिखाइए कि मैं हर घर के अंदर स्वच्छ जल दूंगा। ये आज से 10 साल पहले केजरीवाल के शब्द हैं। और मैं फ्री पानी दूंगा, यही बात कही है। ना तो किसी को फ्री पानी मिल रहा, यार गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे लोग। नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ रुपया STP लगाने के लिए दिया, परंतु ना तो पैसे का पता चला कहाँ गया और ना STP लगा। STP तो लगाने की दूर की बात है, वो तो छोड़ दीजिए, बिना तो इससे कल्पना नहीं हो सकती, ये लगा नहीं सकता। परंतु जो लगे हुए भी थे उनकी सफाइयों कर लेंदा, वो सफाई भी नहीं करी। फिर पानी तो गंदा लोगों को मिलेगा, अरे कम से कम सफाई तो कर ले, तेरी जिम्मेवारी है। इसको पता नहीं कहाँ से खबर लगी, सो जाता पड़े या सपने में आ गया भी हरियाणा के लोगों ने जहर डाल दिया। और उठ का सवेर ही एकदम कहने लगा कि मेरे को तो हमारे इंजीनियरों ने बताया। भाई तेरे को कौन सा सपना है क्या, तो कम से कम देख तो ले किसना। अरे मास उसकी बात करता है, जेनोसाइड की, मास जेनोसाइड। अरे क्या तो लोगों के अंदर भय पैदा करना चाहता है, किस प्रकार का मुख्यमंत्री है। युवाओं को शिक्षा की बात करता है और गली गली में ठेके खोल देता है। मैंने कहा भी है कि आप हरियाणा में आकर के देखिए, हमने गरीब परिवार के बच्चे को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में SCS अधिकारी लगाया। कमी दिल्ली की है या हरियाणा सरकार की कमी है दूषित पानी को लेकर? हरियाणा सरकार की कहीं की कमी होगी बताइए मेरे को। NGT के आदेश नहीं बताइए ना, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जी सर। हरियाणा सरकार की कहाँ की कमी होगी? आप लोग तो काम भी केजरीवाल को पूछ जाके कहाँ कमी है, पूछ लेना जाकर केजरीवाल। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात? हम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं सर, हमारा हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें बताइए सर आप निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और कब? हमारी पूर्ण तैयारी है निगम चुनाव को लेकर के, जल्दी ही उसकी डेटें आ जाएंगी।